नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राज पटना से आपका मित्र शैलेंद्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क की परीक्षा के लिए पीटी की तैयारी कैसे करें। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके मेंस की डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव अंग्रेजी भी 20 नंबर के रहेंगे, आपके हिंदी भी 20 नंबर के रहेंगे। जो भी विषय रहेंगे सबकी तैयारी हम लोगों के साथ होगी, लेकिन मैं आपके साथ केवल हिंदी की बात करूंगा कि हिंदी की जो डिस्क्रिप्टिव परीक्षा है, डिस्क्रिप्टिव को कहते हैं वर्णनात्मक या विवरणात्मक। तो ये वर्णनात्मक परीक्षा जो है या विवरणात्मक परीक्षा जो है, इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। मेंस में हिंदी विषय में डिस्क्रिप्टिव में ये 4 टॉपिक आपके रहेंगे। एक रहेगा आपका निबंध लेखन, मतलब एसे राइटिंग। दूसरा रहेगा पत्र लेखन, मतलब लेटर और एप्लीकेशन। और तीसरा रहेगा संक्षेपण, मतलब प्रेसी। और चौथा रहेगा बोध या पाठ बोधन, जिसको कंप्रीहेंशन के नाम से जानते हैं। तो निबंध लिखना एक स्वतंत्र विधा है। जब आप पुस्तकों में जाएंगे या शिक्षकों के पास जाएंगे तो मोटे तौर पर वो आपको बताएंगे कि निबंध 3 भागों में बांटकर लिखते हैं। पहले भूमिका, फिर विश्लेषण, फिर समाहार। लेकिन ये जो कहते हैं कि भूमिका, विश्लेषण और समाहार, ये सामान्यतः जो जनरल एजुकेशन के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए है, या छोटी कक्षाओं के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए है ऐसा। निबंध दरअसल एक उड़ान का विषय है। इसमें थोड़ी सी भाषा, थोड़ी सी लिखावट, थोड़ी सी शुद्धता, अपनी कल्पना, थोड़े से विचार, सबको जब मिला देते हैं तो निबंध टेस्टी हो जाता है, उसका स्वाद बदलने लगता है। और आपके निबंध का जो परीक्षक होता है वह गुदगुदी थोड़ी चाहता है। जितना हम उसे गुदगुदाएंगे उतना अंक वह छोड़ेगा। आपने सुना होगा कि रूस में गाय को दूहने के लिए दूध उतारने से पहले उसे म्यूजिक सुनाया जाता है, मेलोडियस टोन सुनाया जाता है। तो उसके बाद गाय थोड़ा ज्यादा दूध देती है। अपने यहां भारत वाला हिसाब किताब नहीं है कि सुइयां चुभो देते हैं। तो साइंटिफिक तरीके से जब आप बात करेंगे, कोई भी मनुष्य है उसको कही हुई बात आप फिर से कहिए। जो बात उसने सुन रखी है वही बात आप दोहराइएगा तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा उसमें। हो सकता है आपको रोक दो कि छोड़ो यार, हमने तो पहले सुन रखा है। तो इसको बहुत टेस्टी बनाकर प्रेजेंट करना पड़ता है निबंध को, कि परीक्षक को लगे कि पहली बार ऐसा स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है भाषा का, पहली बार ऐसी सोच मिल रही है मुझे। तो उस तरह से जब आप प्रभावी ढंग से लिखेंगे तो परीक्षक आपका प्रभावित होगा, अंक ज्यादा से ज्यादा छोड़ेगा। तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी जो करंट अफेयर्स है उनसे संबंधित निबंध हैं, सुक्तियों पर आधारित निबंध हैं, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उन पर आधारित निबंध है। तो जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि निबंध दरअसल में एक भाषा का बड़ा खूबसूरत खेल है। इसमें वो गालिब साहब ने कहा
कि ये इश्क नहीं आशा एक आग का दरिया है और तैर कर जाना है, तो वैसा ही है यह, आग के दरिए में डुबकी लगाकर मजा लेना है, उसको निबंध लेखन कहते हैं। जब आप आएंगे तो मैं गाय के उदाहरण से आपको बताऊंगा कि गाय एक चौपाया जानवर है, ऐसे नहीं लिखते हैं गाय पर निबंध। उसी पर निबंध को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है और बहुत सारे अंक बटोरे जा सकते हैं। फिर पत्र जो है वो पूरा का पूरा एक व्याकरण जैसा है, क्योंकि पत्र में फॉर्मेट एक निश्चित होते हैं, चाहे आप इनफॉर्मल लिखें चाहे फॉर्मल लिखें, अनौपचारिक लिखें औपचारिक लिखें, इसका एक निश्चित प्रारूप होता है। और अनौपचारिक हमारी संस्कृति के अनुसार से चलता है और औपचारिक हमारी सभ्यता के अनुसार से चलता है। जैसे उदाहरण के लिए अपनी माँ को अगर आप लिख देंगे प्रिय माँ, तो सबकी माँ प्रिय होती है, लेकिन एग्जामिनर इसको कट करके जाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में पूजनीय माँ शब्द चलता है। तो एक निश्चित फॉर्मेट में इनफॉर्मल लेटर भी है, अनौपचारिक पत्र भी है, और एक निश्चित फॉर्मेट में औपचारिक पत्र भी है। जैसे नीचे में भवदीय लिखना है कि आपका लिखना है, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी किताबों में भी मैंने देखा आपका भवदीय लिखा हुआ। तो आपका भवदीय लिख दिया आपने, मतलब आपने अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, अपने पैरों पर अंत में कुल्हाड़ी मारी आपने, क्योंकि जो आपका का अर्थ है वही भवदीय का अर्थ है। आपका और भवदीय एक साथ प्रयुक्त होता ही नहीं, और अनेक पुस्तकों में ये बात आपको मिल जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि वो पुस्तक ऑथेंटिक ही है। या यूट्यूब पर आप देखते हैं तो आज सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो कौन सचमुच पढ़ा रहा है ये निर्णय थोड़ा आपको कर लेना होगा। अगर आप अपने से लव करते हो, अपने से प्रेम करते हो और अपनी सफलता चाहते हो, तो थोड़ा सतर्क रहकर काम करना आप। उसके बाद संक्षेपण जो है, सच्ची बात बताऊं मित्रों, ये दोधारी तलवार है। इसकी दोनों तरफ धार है। पांव इधर से भी डाले तो कटेगा, उधर से भी डाले तो कटेगा। आप कहोगे कि सर आपने तो मुझे बहुत डरा दिया, ये परीक्षा मुझे नहीं देनी चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच से आपका साक्षात्कार कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। कहेंगे दुधारी तलवार पर कैसे चलेंगे? तो सर्कस से भी आपने देखा होगा तो बाजीगर आराम से चलता है दुधारी तलवार पर। तो आपको बाजीगर बनना होगा, वो कला अपने अंदर लानी होगी। कुछ तोड़ने के लिए इधर से तोड़ो इधर से तोड़ो, उंगलियां कटेंगी ही कटेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ तोड़ते हैं और चटाई बनाते हैं। तो खूबसूरती इस बात में है कि आप उस काम को करते कैसे हो। तो जब आप मुझ पर अगर आपका विश्वास है, मेरे साथ अगर आपकी आस्था जुड़ती है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि सचमुच संक्षेपण क्या है। पंक्तियों को काट काट कर जोड़ देना संक्षेपण नहीं है मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा। संक्षेपण पूरा एक सारांश है, समष्टि को व्यष्टि में डालना है, समग्र को छोटे में कहना है, और उसके लिए टूल्स होते हैं साहित्य में। वो टूल्स जब तक आपके पास नहीं है, केवल ट्रक ड्राइवर के पास टूल्स नहीं होते, टूल्स लिटरेचर वालों के पास भी होते। वो क्या क्या टूल्स आप लगाएंगे तो आपका संक्षेपण परफेक्ट होगा, ये ध्यान देना है। अब है बोध या कंप्रीहेंशन या पाठ बोधन। तो इसमें कोई गद्यांश दिया जाता है जो अनसिन हो, आपका प्रायः पढ़ ले का ना पढ़ा हो, और उस पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं स्मार्ट तरीके से। तो हमें लगता है ये तो बहुत आसान है, उसी में उत्तर है, वहीं से खोज कर दे देंगे। ऐसा नहीं करना है। उन्हीं की पंक्तियों को उतार देना पाठ बोधन नहीं है, गद्यांश का उत्तर नहीं है, यह बोध। बोध मतलब समझ, बुद्धि। आपकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, आपने सचमुच उस बात को समझा है, ये यकीन परीक्षक को दिलाना होता है।
और उसके लिए अपनी भाषा रचना करनी होती है। तो इस तरह से ये जो चारों विषय हैं, ये देखने में छोटे लग रहे हैं कि निबंध क्या है यार, पत्र क्या है, संक्षेपण क्या है, कंप्रीहेंशन तो जानते ही हैं, आप जानते होंगे। आप में से बहुत लोगों के पास एक्सीलेंसी भी होगी। मैं दुआ भी करता हूं कि आप एक्सीलेंट हो, आप खुद से समझें, अपनी पढ़ाई सबसे अच्छी है। लेकिन अगर आपको किसी सहायता की जरूरत है और किताबों में अगर आप जाते हैं, यूट्यूब पर आप जाते हैं, तो सतर्कता से जाएंगे और विश्वसनीयता के साथ अगर पढ़ना है तो मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरे साथ आकर आप आश्वस्त हो सकते हैं। मैं आपकी सफलता की शुभकामना करता हूं, नववर्ष की शुभकामना देता हूं और फिर नए वीडियो में आपके साथ मैं मिलूंगा अलग अलग टॉपिक के साथ, निबंध पर, पत्र पर, संक्षेपण पर और बोध पर विथ टूल्स। उसके टूल्स क्या होते हैं उसके साथ मैं बात करूंगा। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।